दूसरा वीडियो क्या जय हिंद। आइए समझते हैं। जैसा कि अभी हम आपने देखा पिछले क्लास में अध्ययन किया अलंकार। अलंकार को हमने सीखा कि ये कितने भाग होते हैं, किस प्रकार से इनका अध्ययन किया जाता है। तो हमने सीखा था शब्द और अर्थ अलंकार। तो अभी देखते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के जो प्रमुख रूप से अलंकार है उनकी बात कर लेते हैं। अब हमें एक एक पढ़ना होगा। तो शब्द अलंकार में एक प्रमुख और प्रथम नाम देते हैं। पहला अलंकार का नाम आता है, उसका नाम है अनुप्रास अलंकार। क्या नाम है? अनुप्रास अलंकार। इसे आप ध्यान देंगे, बढ़िया से अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि अनुप्रास अलंकार में खूब रट्टा मारे हो कि जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जहां पर कोनो अक्षर एक अक्षर तमाम बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ये छोटे क्लास में रटे होंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, अनुप्रास अलंकार की कंपटीशन की भाषा हम देखेंगे, इनको हम वहां नहीं ध्यान दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जो अनुप्रास अलंकार के कुल मिलाकर के भेद कितने हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये है 5 भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। कौन कौन? छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रुत्या, अंत्या। बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े आसान है, कोई कठिन नहीं। आप सुनेंगे, हमारे साथ में बने रहिए बस। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अगर हम तोड़ेंगे तो अनुप्रास का संधिविच्छेद होगा अनुधन प्रास। अनुधन प्रास। अनु आप जानते हैं उपसर्ग ही है। अनु का मतलब होता है बार बार। अनु का मतलब होता है बार बार। इंपॉर्टेंट सवाल है। अनु का शाब्दिक अर्थ क्या है? बार बार। और प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। नहीं, प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर, जिसका जैसा कि हम पीछे जो है हम पढ़ा चुके हैं वर्णमाला क्लास, जो कि और फिर से पढ़ाएंगे। तो वर्ण या अक्षर, वर्ण कहे तो जैसे का से ककहरा, खा से खीरा, गा से गाजर, ये सब जो है ये तमाम बार आ जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। जैसा कि देखा जाए, कहा जाता है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। आप इसको देखेंगे, इसमें ता, जो ता अक्षर है, ता वर्ण या अक्षर, ये तमाम बार आ रहा। देखिए ता कई बार आया है, इसलिए इस पूरी पंक्ति में जो आपका है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। लेकिन अनुप्रास अलंकार में भी कौन सा अलंकार है, किस अलंकार का भेद है, हमें इसको अध्ययन करना है। तो देखो बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप बस जुड़े रहिए और कुछ नहीं। हम देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के एक एक भेद पढ़ लेते हैं। छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की विशेषता क्या है? जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर एक ही, याद रहे, जहां पर कोई वर्ण या एक से अधिक वर्ण की पुनरावृत्ति हो, वहां पर आपका छेकानुप्रास हो जाता है। बस शर्त है कि वह क्रम से हो। तो क्या हो? ये छेकानुप्रास की विशेषता कि वर्ण हो और वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो? एक बार या एक से अधिक बार हो। याद रहे, वर्ण की आवृत्ति यानी दोहराई जाए, पुनरावृत्ति मतलब दोहराई जाए। ठीक, और वो भी वह क्रम से हो। कैसे हो? क्रम से हो। दोहराई जाए और वह क्रम से हो, तो वहां पर आपका हो जाता है छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे देखते हैं बंदो गुरुपद पदुम परागा। जैसे एक सवाल है, बंदो, ध्यान समझेंगे, बंदो गुरु पद पदुम परागा। आप जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई ऐसा अक्षर है जो तमाम बार आया है, और आया है तो क्रम से आया है। तो क्रम से देखेंगे, बंदो कोई नहीं है, लेकिन पा देखेंगे, पा जो है पद शब्द में भी पहले अक्षर पे ही है और पदुम में भी पहला ही स्थान रखता है। लग जाएगा ये, और ये भी है पहला स्थान रखता है। तो इसमें एक पा है, पा जो है एक से अधिक यानी इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर और कैसे ही क्रम से है, दोनों हर पदों में देखो पहले ही स्थान पर है, तो क्रम से भी है और पहले अक्षर पर भी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? छेकानुप्रास अलंकार। आप यह याद रखेंगे, अलंकार पढ़ते हैं तो इसमें से एक ही पंक्ति में 2 या 2 से अधिक अलंकार भी हो सकते हैं, जैसे इसमें भी होंगे। तो आप अभी
आप छेका पढ़ रहे हैं, छेका में जान लेंगे, लग जाएगा। ये छेका अनुप्रास अलंकार की मुख्य विशेषता है कि कोई वर्ण की पुनरावृत्ति हो, यानी दोबारा आ जाए, और वह क्रम से हो, शब्द में क्रम से हो। जैसे इसमें पद में पहले स्थान पर, पदों में भी पहले ही स्थान पर है, तो कैसा है, क्रम से है, तो यहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, ये क्रम ध्यान देना है। और वृत्यानुप्रास में आपको क्रम नहीं ध्यान देना है, आए कहीं पर भी आए वहां पर वृत्यानुप्रास हो जाएगा, चाहे क्रम से हो या ना हो। जैसे आप देखेंगे तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें आप देखोगे ता की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो आप जानते हैं करीब करीब 5 बार हुई है। ता की आवृत्ति 5 बार हुई, वो भी क्रम से। लेकिन मैंने आपको बताया कि चाहे क्रम से हो चाहे ना हो, बस जो है अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, बस इतना शर्त आपकी है। छेका अनुप्रास में क्या है, क्रम होना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रम हो या ना हो वहां पर वृत्यानुप्रास हो जाएगा। इसमें कोई समस्या, शायद समस्या नहीं हुई होगी, लग जाएगा। छेका और वृत्या समझ में आए होंगे, क्योंकि इनमें बहुत थोड़ा अंतर है। अगला सुनिएगा, एक है मुदित मनोहर, मुदित महीपति मंदिर आए, देखेंगे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए समय बिताने कोई इसमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये समझे जा सकते हैं बहुत जल्दी से। देखिए मुदित, मुदित में माँ पहले स्थान पर, महीपत में भी पहले स्थान पर, मंदिर में भी पहले स्थान पर। इसमें सेवक सा को देखेंगे, सेवक में पहले स्थान पर, सचिव में से पहले स्थान पर, इसमें पहले स्थान पर। आप क्रमशः देखिए जो माँ की आवृत्ति है ये कितनी बार हुई है। जो माँ की आवृत्ति है ये आपकी जो है कई बार हुई है, यानी पुनरावृत्ति से भी ज्यादा बार हुई है। तो इसमें जो है माँ को देखेंगे, नीचे वाले में सा को देखेंगे, ये कई बार हुई है, जहां पर कोई वर्ण या दो से अधिक वर्ण की पुनरावृत्ति हो, और चाहे वो क्रम से हो या बिना क्रम का, वहां पर कौन सा अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आपका वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, लग जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला है, जैसे है शेष गणेश महेश दिनेश, देखते हैं शेष गणेश महेश दिनेश, महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। आप इसमें देखेंगे तो इसमें सा को आप देखोगे शेष में पहले स्थान पर, इसमें भी पहले स्थान पर, ये हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं क्या ये क्रम से है, शायद नहीं। जब क्रम से नहीं है लेकिन है तो ना, उसी आधार पर गणेश सा को देखेंगे, गणेश में भी सा है, महेश में भी सा है, दिनेश में भी सा है। इसमें सा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, ठीक। क्रम से हो या ना हो इसमें शर्त है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वृत्यानुप्रास अलंकार। छेका में क्या होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, ये छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा, सॉरी वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। छेकानुप्रास क्यों नहीं होगा, छेकानुप्रास इस आधार पर नहीं होगा क्योंकि इसमें सा है, ये लगातार क्रम से ना तो शब्द लिखे हैं और ना ही शब्द में अक्षर। जब शब्द नहीं है तो अक्षर कहाँ से क्रम से होंगे, देखेंगे इसके बाद बहुत सारा अंतर है। तो ये इसमें छेकानुप्रास नहीं वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ये याद रखे रहेंगे। अगला है लाटानुप्रास अलंकार की बात कर लेते हैं। देखो लाटानुप्रास अलंकार बहुत आसान है, ये भी देखते हैं। लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार,
लाटानुप्रास अलंकार की विशेषता कुछ और नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाटानुप्रास अलंकार किस अलंकार का उल्टा है? तो लाटा अनुप्रास अलंकार आपका या यमक अलंकार का उल्टा है। किसका? यमक। यमक अलंकार का उल्टा होता है। जैसा कि यमक अलंकार में आप सबने पढ़ा होगा, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। लेकिन जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसके हर बार अर्थ एक ही हो, वहां पर आपका लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे पेपर में सीधे सवाल आते हैं, कुछ है जिसमें कहा जाता है, जैसे मनुष्य, रामदास दिनकर के एक रचना है मनुष्य और सर्प, उसकी पंक्ति है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। जरा ठीक से आप देखेंगे, यहां पर कहा गया, रामदास दिनकर ने कहा है कि मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे। यानी यहां पर देखो मनुष्य, यहां पर भी मनुष्य का मतलब व्यक्ति ही है, यहां पर मनुष्य का मतलब व्यक्ति ही है। क्या मनुष्य और मनुष्य दोनों शब्दों का अर्थ बदला? कहीं नहीं। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार। ठीक। यमक अलंकार में क्या होता है? अर्थ अलग अलग। जैसे कहा जाता है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो उसमें आप जानते हैं कनक कनक, पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा, सोना, दूसरे को होता है धतूरा, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। वहां पर आपको हो जाता है यमक। तो वह नहीं याद रखना है, इसमें इतना याद रखना है कि लाटानुप्रास अलंकार वहां होता है एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन हर बार उसके अर्थ वही होते हैं, वहां पर होता है आपका लाटानुप्रास अलंकार। याद रहेगा। लाटानुप्रास किसका उल्टा है? यमक अलंकार का उल्टा होता है। अगला एक महत्वपूर्ण जो पेपर में आता है, कहा जाता है तेग बहादुर। तेग बहादुर हा वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। आगे, तेग बहादुर हा वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। जैसे कहा जाए तेग बहादुर, आप देखोगे तेग बहादुर का मतलब यहाँ पर दोनों लाइनों में एक ही है। हा का मतलब हाँ, वही 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 थे। गुरु पदवी बात सही है, बस यहाँ से अलग है। लेकिन जरा देखो, पहले का तो सारा विभाग एक है, जब पहले सारे बातें एक है, यहाँ पर तेग बहादुर दो बार आया, हाँ भी दो बार, हर चीज का अर्थ वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार। इसे आपको ध्यान रखना होगा। लाटानुप्रास अलंकार की विशेषता, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसके अर्थ वही होते हैं, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है। देखते हैं, जैसा कि हम अनुप्रास अलंकार का चौथा भाग देखते हैं, जिसका अभी हमने पढ़ा है छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, और अब चौथा है श्रुत्यानुप्रास। देखिए बड़ा आसान है। श्रुत्या मतलब सुनना, श्रुत्या मतलब सुनना, अर्थात सुनने में जिस पंक्ति में एक ही आपने वर्णमाला पढ़ा है, वर्णमाला में देखते हैं एक ही वर्ग के वर्णों की प्रधानता होती है, वहां पर आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा का, खा, गा, घा, अंगा, चाचा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, धा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। आप जरा ठीक से देखेंगे, ये का है, का से शुरू है तो का वर्ग पूरा है, चा से शुरू है चा वर्ग, टा से शुरू है टा वर्ग, ता से शुरू है ता वर्ग, पा से शुरू है पा वर्ग। यही यानी जो पंक्ति है उस पंक्ति में अगर का के कोई है तो यही अक्षरों की प्रधानता होगी, चास में कोई है इसी की प्रधानता होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो तो परिभाषा क्या बनेगी? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार की विशेषता है एक ही वर्ग के वर्णों की प्रधानता।
इंपॉर्टेंट एक ही वर्ग के वर्णों की प्रधानता, ये परिभाषा आती है, पेपर में याद रहे। अगला तो इसमें देखेंगे, जैसे कहा गया, पंक्ति लिखी है आपके पास, दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते। अर्थ का बात अलग है। दिनांत का मतलब दिन समाप्त हो रहा था, थे दीनानाथ डूबते। दीनानाथ का मतलब दिनों के नाथ अर्थात सूर्य, सूर्यास्त हो रहा था, आप जानते हैं। तो देखेंगे दिनांत में दा ना ता, देखो दा ना ता, इसमें देखो ता वर्ग के अक्षरों की प्रधानता है। और आगे पढ़ेंगे, था थे, दा को देखेंगे, ना है, ना है, दा उसको छोड़ दो। आप देखोगे इसमें, इस पंक्ति में एक ही वर्ग हुआ है, ता वर्ग। ता वर्ग के वर्णों की प्रधानता है, यानी ता वर्ग के ही सारे अक्षर अधिक से अधिक इसमें इस पंक्ति में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई आता है, जो भी है एक ही वर्ग के अक्षर हो, ठीक, जब एक ही वर्ग के अक्षर हो किसी पंक्ति में, तो वहां पर आप समझ जाएंगे, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वह आपका सुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। इसी तरह होता है अंत्यानुप्रास अलंकार, ये भी बड़ा आसान है। अंत्यानुप्रास अलंकार का देखो, अनुप्रास का मतलब, अंत्या का मतलब अंत, कैसा अंत, यानी अंत का मतलब लास्ट में, ठीक। और अंत्यानुप्रास मतलब अंत में क्या आवे, यानी अंत में क्या होने चाहिए, प्रकाशन जो लघु तुक नाम सुने होंगे ना आप, जिसको कहते हैं लय मिलना, लय में लय जहां मिले लागे वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कैसा सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्युह लोक उजागर। देखिए उजागर, आप जरा सही से देखो, सागर उजागर, ठीक है, सागर उजागर, गर देखो, दोनों पंक्तियों में अंत में लय मिल रहा है, जहां पर लय मिले वहां पर आपका अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार, जहां पर आपका लय मिलता है वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई, शायद समझ में आई होगी। अब अगली अलंकार अगली क्लास में हम देखेंगे। देखिए, यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे विशेष अध्यापकों के द्वारा, विशेषज्ञता हासिल अध्यापकों के द्वारा आपको बढ़िया अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए आप हमारे यहाँ रायबरेली डिग्री कॉलेज चौराहा शहीद चौक के ठीक सामने वैरियर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। याद रहे, वैरियर क्लासेस रायबरेली। धन्यवाद।